नमस्कार दोस्तों, आपका अपने एजुकेशन मंत्र चैनल में फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ही बहुत ही सरल विषय की चर्चा करेंगे जो देखने में सरल लगता है लेकिन होता बहुत कठिन है, जिसका नाम है टेंस। इसको हिंदी में काल बोलते हैं। काल का मतलब होता है समय, यानी जिससे आपको ये पता लगे कि वो काम कब किया जा रहा है, वो उसका समय होगा। ठीक है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल इसे बोलते हैं। ठीक है। एक होता है पास्ट टेंस, इसे भूतकाल बोलते हैं। एक होता है फ्यूचर टेंस, इसे भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जो भी काम अभी वर्तमान समय में हम करते हैं, जो भी समय चल रहा है अभी हम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा हूँ। पास्ट का मतलब होता है जो बीता हुआ है, यानी पीछे आप जो काम कर चुके हैं वो सब पास्ट में होता है। फ्यूचर का मतलब होता है जो आप आगे काम करेंगे वो सब फ्यूचर में होते हैं। ठीक है। तो आज हमने ये चर्चा की इसके आगे आगे चर्चा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इसके टेंस के भेद पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान काल, जैसे वह खाता है यानी अभी काम कर रहा है, वह खा रहा है वो भी काम अभी कर रहा है, वह खा चुका है। ये तीनों में जिसमें भी है आ जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के कुछ भेद होते हैं, जैसे कि पहला होता है इनडेफिनिट। ठीक है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस। एक होता है परफेक्ट। एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। टेंस के चार भेद होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। ठीक है। इनको एक एक करके हम पढ़ना है। तो आज हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ते है या फिर ती है लगा हुआ। है भी हो सकता है, हूँ भी हो सकता है। जैसे मैं खाता हूँ, ऐसे हम बोलें वह पढ़ता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। तो ता है से हमें पता लग जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। ये तो उसकी इंग्लिश में पहचान है कि सॉरी हिंदी में पहचान है। उसको कैसे पहचानेंगे? ता है से पहचानेंगे। ठीक है। अब इसके सब्जेक्ट उसके कुछ फॉर्मेशन होते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका कुछ फॉर्मेशन होता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी कुछ फॉर्मेशन है, देखते हैं कैसे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि अफर्मेटिव होता है सबसे पहले। अफर्मेटिव जब भी सेंटेंस आप बनाएंगे, अफर्मेटिव सरल वाक्य होते हैं जिसमें किसी काम का होना मिलता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद में V1 लगता है। V1 के साथ में S या ES का प्रयोग होता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर V1 के साथ में S और ES और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक S और ES। ठीक है। ये S और ES हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ लगते हैं, यानी ही,
सी इट और नेम के साथ, ठीक है, इनके साथ लगेगा। और जो हमारा बचा एस और ई एस, आई वी यू दे, इसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर होंगे उनके साथ हमें लगाना है, और जो और होंगे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो जाए, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो जाए, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाए, उनके साथ में नहीं लगेगा। यहाँ पर भी हमें दो चीज़ मिल रही है, एक एस मिल रहा है और एक ई एस मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर किसी ही के साथ में जो है हमेशा एस ही लगेगा या ई एस ही लगेगा वर्ब के साथ। उसके कुछ नियम हैं जो कि मैंने आपको जेंडर में पढ़ाए थे, जैसे डबल एस, एस एस, सी एच, इनके साथ क्या लगता है मैंने आपको बताया था, ई एस लगता है। तो उन रूल को यहाँ पर भी फॉलो करना है, तभी आप पता कर पाएंगे किसके साथ एस लगना है और किसके साथ ई एस लगना है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, नेगेटिव में कुछ नहीं वाले वाक्य होते हैं, यानी कोई ना कोई किसी बात को मना किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डू या फिर डज, इसके साथ में नॉट, फिर नॉट के साथ में V1 और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें बच्चे गलती ये करते हैं कि V1 के साथ में S और ES लगा देते हैं, जबकि इसमें V1 के साथ में S और ES का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए इसके साथ में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो डू जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे आई वी यू दे के साथ लगाएंगे डू, ठीक है। बाकी बचा ही, शी, इट और नेम के साथ लगाएंगे डस, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आप अगर इनके फॉर्मेशन को ही याद रखेंगे ना तो आपको वाक्य पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव तक हमने कर लिया, अब आगे पढ़ते हैं इसके आगे। अगला है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, जैसे वह खाना खाता है, ठीक है। तो जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो WH फैमिली से शुरू होते हैं। अगर उसे कोई क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड दिया है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये दिया है तो पहले उसकी इंग्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू या फिर डस। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई, तो बचा क्या, V1, और V1 के बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये फॉर्मेशन है इसका, WH फैमिली, डू डस, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले वही WH फैमिली आएगी, फिर डू और डज आएगा इसमें भी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर भी, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, नॉट के बाद में V1 आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो
तो इस कक्षा में हमने केवल ये सीखा है कि इनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं, सेंटेंस इसमें बनते कैसे हैं, क्या क्या उसमें बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये सीखे। परंतु अभी हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में जो जिसमें भी है आ जाता है वो सब प्रेजेंट टेंस होते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वाक्य भूतकाल का होता है लेकिन उसको पढ़ा प्रेजेंट टेंस में जाता है, होता फ्यूचर का है लेकिन पढ़ा उसे प्रेजेंट टेंस में जाता है। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने और साथियों को भी रिकमेंड करें कि वो भी जो है हमारे वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी लॉकडाउन में इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।